इम्पॉर्टेंट शख्सियत, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, और आप और मैं इकट्ठे थे और हम इकट्ठे ट्रैवल करते थे लाहौर में। तो एक साहब थे, मैं इतना बता देता हूँ कि एक ज़माने में मुझसे शूरा के मेंबर भी रहे थे, मुझे वो कहीं मिले। उन्होंने मुझे एक बात की कि यार तू अहमद मीर के साथ गाड़ी में ना बैठा कर। मैं आपको मिला और मैं प्रिवरीड हो गया, तो मैंने आपको ये बात कही, आपके यादाश्त में होगी। सेकंड टाइम जब हम सफ़र करने लगे तो तुसी मैंने कहा जी तू अपनी गड्डी यार बह जा। मैं यार मैंने इसलिए नहीं कहा था, आई वांटेड टू वार्न यू। ये जो आप पे, इसका मतलब ये है कि ये जो अटैक का साजिश थी ये कब से हो रही थी, मुझे बाकायदा कहा गया और मैंने आपको कहा था कि आई हैव बीन टोल्ड नॉट टू अकम्पनी हिम। तो ये मैं थोड़ा जितना भी आप बता सकें। ये तो काई साहब 1990 में शुरू हो गया था ना काम, जब पहली दफ़ा मैंने खबर दी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत बरतरफ करने का फ़ैसला हो गया है। अभी खबर छपी नहीं थी, सिर्फ न्यूज़ रूम में फ़ाइल हुई थी और 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर ही मैं डेविस रोड पे वहाँ से अगवा हो गया। और फिर उस ज़माने में फ्राइडे टाइम्स जो है उसने एक ख़बर शाया की थी मेरे हवाले से कि उस वक्त की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे वो मेरे बारे में उनके क्या ख्यालात थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसमें फिर बतौर सहाफ़ी आप बहुत से ऐसे काम करते हैं कि लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, कुछ आपको अपनी लाइन पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप जब नहीं लगते, तो सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, शायद मसूद साहब के साथ भी हुआ हुआ। तो इसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसकी कोई सियासी वजह नहीं थी, वो बड़ी अजीबोगरीब वजह कि वो 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था, तो उस ज़ल्ज़ले की जो कवरेज थी, उस कवरेज में मेरे से कुछ लोग, ताकतवर लोग नाराज़ हो गए। मैंने जब ये कहना शुरू किया कि ये जो बाहर से इमदाद आ रही है ये ज़ल्ज़ले के मुतासरीन तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही, मैंने एविडेंस पेश कर दी। जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी है उस वक्त वो भी किस्सा जो है वो भी आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा सीरियस थे ना, वो ये शुरू हुआ परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। फिर उसमें लॉयर्स मूवमेंट थी, उसमें डॉक्टर साहब पर भी पाबंदी लगी, मेरे पे भी पाबंदी लग गई। और एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ी मुजाहरा कर रहे थे, वहाँ पर मुझे मेरे कान में, मुझे आज भी याद है वो चाचा, उसने आके मेरे कान में कहा कि साहब जी, मुझे उसके अल्फाज आए, साहब जी अगे पिछे हो जाओ, ओ जेड़े खलोते जे ना वो मोटे जे, उन्होंने बंदे भेजने ने तुहाडे मुँह ते तेजाब सुटना है ना। मेरे मुँह पे तेजाब फेंकना था, तो मैं भाग गया जनाब वहाँ से। अच्छा, मैं ये मुशर्रफ साहब के दौर का जिक्र करूँ, पाबंदियों वाला। हामिद मीर साहब यहाँ पे शो बैन हो गए, तो हामिद मीर साहब जो हैं वो मेरे लिए भी यहाँ आवाज़ उठाते थे और यहाँ रोज़ तो मैंने एक दिन मैंने कहा यार ये हामिद मीर साहब मेरे लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, मेरे बैनर्स भी यहाँ पे लेके चल। तो मुझे शकीलुर रहमान साहब ने कहा कि नहीं आप ऐसा करें। मैंने कहा जी मैंने वहाँ जाना है। वो कहते नहीं, आप दोनों का एक जगह होना मुनासिब नहीं है, एक आदमी दूर रहे। जैसे नहीं होता कि वो कोई पर्सनैलिटी एक जहाज में एक साथ सफ़र ना करें। मैंने कहा जी एक मिनट, क्या मतलब है? कहते नहीं आप ना जाए, वो तो हामिद साहब हैं, फिर हामिद साहब जब इधर आ जाएंगे तो फिर आप चले जाइएगा। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे अंदाज, तो हामिद मीर साहब उस वक्त जो है वो, बल्कि मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, पता नहीं हामिद मीर साहब इसको इंडोर्स करते हैं कि इससे कुछ लोगों ने फरमाइशी पाबंदियां भी लगा दी थी। अच्छा मैं हामिद मीर, अच्छा अब ये क्या, अच्छा अब मैंने कहा एक दिन हामिद मीर साहब को, मैंने कहा हामिद मीर साहब एक मिनट, ये मैं बैन हुआ हूँ, क्यों हुआ हूँ मुझे पता है, आप बैन क्यों हुए ये भी मुझे पता है, ये जो लोग बैन होना शुरू हो गए हैं खुद ब खुद, ये किस चक्कर में बैन हुए हैं? तो हामिद साहब कहते हैं यार अभी छोड़ें यार, ये बस हमारे कोलीग्स हैं इधर, वो खुद बैन हो गए। नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, कम से कम जो सही बैन हुए थे, काशिफ वासी, आसमा शराजी, मुश्ताक बनाज, नुसरत जवेद, मैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, हम बाकायदा बैन हुए थे। लेकिन कुछ लोग जो इसके अलावा बैन नहीं हुए थे उन्होंने फिर क्लेम करना शुरू कर दिया कि हम भी बैन है, ताकि वो भी शो ना करें और यही लगे कि वो भी बैन हो चुके हैं। लेकिन फिर जब उनके मालकान ने वो दस्तखत करके तो अपने चैनल खुलवा दिए तो सारे एक्सपोज हो गए। तो ये जो शकील साहब का आपने जिक्र किया ना, उनको बाकायदा कहा गया था
उनको बकायदा कहा गया था कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो कह रहे थे कि आप वहां ना जाएं जहां हामिद मीर बैठा हुआ है। अच्छा नहीं, लेकिन फिर एक और किस्सा हुआ, जब प्रोग्राम खुल गए। अच्छा पहले तो ये हुआ ना कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा, एक मुझे तो हमेशा अफसोस रहेगा और मेरा ख्याल से आमिर साहब को भी अफसोस रहेगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई तो हम बैन थे। हाँ, हम उस दिन कोई बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। अच्छा जब इलेक्शन हुआ तो मैं और हामिद मीर साहब और अंसार अब्बासी साहब उस दिन नवाज शरीफ साहब की तरफ पहुंच गए थे। आपको याद होगा मीर साहब उधर चक्कर लगाते लगाते हम नवाज शरीफ साहब के पास पहुंचे, उनके साथ चाय वाय पी के हम निकले, क्योंकि हम मीडिया पे ही नहीं थे, इन्हें इलेक्शन कवर ही नहीं कर पा रहे थे। फिर ये हुआ कि हमारा जब शो दोबारा थोड़ा सा हुआ कि जी इजाज़त दें शो की, तो हमारा शो एक हमारे कोलीग ने एडिट करना शुरू कर दिया। अच्छा उसका हम नाम नहीं लेना चाह रहे। वो अब मैंने हामिद मीर साहब को कहा, मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जाए, ये मेरा शो आप एडिट करते थे तो मुझे कोई इतना मसला नहीं था, या आप भी मेरा शो यार इसको क्यों दे दिया, ये हमारा शो देखता है और उसको एडिट करता है बाद में। तो वो एक बड़ा मुतबर नाम है आजकल के सहाफत कौर हमेशा से, वो बैठ के ऐसी कैंची चलाते थे कि मैं सोचता था कि यार ये क्या है। तो वो फिर हमने कहा कि यार इसको ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि वो एक कंट्रीब्यूशन, इनका एक कंट्रीब्यूशन सब आपको याद है वो नाम हमारे कोलीग थे। क्योंकि थोड़ा सा ईद का शो है तो मैं आपको एक याद दिलाता हूं कि मीर साहब के दफ्तर के बाहर एक आदमी आके बैठ जाता था और वो मुझे कहता था कि भाई मेरे भरा तो तेज गेंद कोई नहीं सुटता। अच्छा सुनते रहे नहीं यार, ये बातें बड़ी तारीखी है। और ये थोड़ा जो एक नकवी साहब होते थे इनके मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लगाया हुआ था, वो अखीर मीर साहब ने किया यार की करिए दा ते इनमें। अच्छा वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ था, वो कोटा लेबार्टरी की नहीं खेलता था। तो मैं कि यार की करिए, मीर साहब को पूछ लिया यार वो इजाज़त लै लो। उन्होंने कहा यार इस तरह करो कि इसके साथ ना किसी टेस्ट क्रिकेटर को इनकी मॉडलिंग करवा लो। तो एक होता था मोहम्मद वसीम जो बाद में वो बना, जिसे कहते हैं वो पता नहीं बैट्समैन भी था और कुछ और भी था। अच्छा वो मीर साहब ने उसकी मॉडलिंग करा दी और वो बंदा था शुएब अख्तर। नहीं ऐसे थोड़ा सा काई साहब, मैं हाँ क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्रिकेट का नहीं है। हाँ वो शाहिद अख्तर साहब उनके भाई थे, बैंक में काम करते थे। तो वो आया करते थे और आपने भी मुझे कहा, और शायद नकवी साहब स्पोर्ट्स एडिशन के इंचार्ज थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि जी ये अच्छा लड़का है। मैंने पता करवाया कि ये किधर से खेलता है, उन्होंने कहा जी ये KRL की तरफ से खेलता है। फिर मैंने अपने जो भी कॉन्टैक्ट से क्रिकेट में उनसे पता करवाया ये कैसा लड़का है। उन्होंने कहा बॉलर बहुत तेज़ है, लेंथ इसकी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कहा स्पीड ठीक है, उन्होंने कहा स्पीड ठीक है। मैं कहा बुला लो। तो शुएब अख्तर साहब आ गए और हमने जनाब शुएब अख्तर साहब का इंटरव्यू करवाया, और वो भी आप ठीक कह रहे हैं कि करेक्टर के साथ उसकी मॉडलिंग वो बाद में करवाई थी मोहम्मद वसीम। लेकिन शायद नकवी को क्रेडिट जाता है। शायद नकवी ने कहा कि इसका हम रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम रख देते हैं। अच्छा ये नाम उन्होंने रखा? हाँ ये शायद नकवी साहब ने रखा था। तो उसकी हमने मॉडलिंग की और मुझे उसके वो कपड़े आज भी याद है। मैं शुएब अख्तर साहब को याद करवाता हूँ कि तुम किस किस्म के कपड़े पहन के आए थे। लेदर की पैंट और लेदर की जैकेट। अच्छा लेकिन अच्छी बात यह है कि शुएब अख्तर साहब आज भी वो बात याद रखते हैं। और ही केम बैक टू सी यू। हाँ जब वो हीरो बने इंडिया में, हाँ। तेंदुलकर को आउट करके और उसको द्राविड को आउट करके, तो मैं वहाँ नहीं था इत्तेफाक से, मगर मुझे बाद में पता चला वो आए थे। और अभी आज तक मेरा उनके साथ रब्ता है और लोगों को वो खुद बताते हैं। तो ये बतौर सहाफ़ी आप इस तरह के बहुत से काम करते हैं। हाँ। और वैसे आप लोग जब सहाफत में थे तो काफी बड़ी बड़ी शख्सियत मॉडलिंग करती थी जमाने में। मैं अब और किसका नाम लूं? आपने जिसकी तरफ इशारा किया वो सबको पता चल गया। अच्छा नहीं मतलब हम तो देखें, हम तो कारीन थे, लेकिन हम तो कारीन थे। वो फूलों वाली कमीज। उन्होंने मॉडलिंग के दौरान क्या किया कि न्यूज़वीक उल्टा पकड़ के अच्छा तो अपनी तस्वीर खिंचवा दी। तो फोटोग्राफर था आरिफ नजमी। ये वाकई ऐसे हुआ था? हाँ तो आरिफ नजमी चाहता था कि वो तस्वीर छप जाए ताकि ये एक्सपोज हो जाए कि ये न्यूज़वीक उल्टा करके पढ़ता है। लेकिन वो पता चल गया और वो तस्वीर नहीं छपी।